रीडिंग सभी स्टूडेंट करते हैं, पढ़ाई सब करते हैं, यानी सिलेक्शन केवल स्मार्ट स्टडी करने से ही होता है। चलिए आज मैं आपसे बात करता हूं कि आपको नीट की तैयारी करनी कैसे है, जिससे कि आपका अच्छी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो, यानी कि अच्छी रैंक आप हासिल कर सको। तो अब इसके लिए हम आपके एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं। आपके एग्ज़ाम पैटर्न में 180 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 90 अपने बायोलॉजी के होते हैं और 45 केमिस्ट्री एंड 45 फिजिक्स के होते हैं। तो इन टोटल मिला के 180 क्वेश्चन को आपको कितने क्वेश्चन को कमेंट रखना है, तो उसका पैटर्न हम समझते हैं इस वीडियो में। तो देखिए सबसे ज़्यादा आपको फोकस जो रखना है वो बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है। जितना हो सके आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करें, हर पॉइंट को, हर यानी कि जो डायग्राम है उसके अंदर लेबलिंग, उसकी माइनर चीज़ें हैं जो उनको अच्छे से समझें। और आपको इतना कमेंट करने के बाद में यानी बायोलॉजी में आपको 85 प्लस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, क्योंकि मेरे टाइम पे मेरा जो सिलेक्शन हुआ था मेरी भी 90 में से 89 थे, यानी कि 89 करेक्ट थे। तो मेरा कम्बाइंड बायोलॉजी पर अच्छा था। मेरी फिजिक्स वीक थी थोड़ी, तो इसलिए मैंने अपना ध्यान पूरा बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर अच्छे से रखा था। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको एक सब्जेक्ट नहीं आती है, बाकी 2 सब्जेक्ट आती हैं तो आप घबराएं, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, इसका तरीका होना चाहिए, स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए कि आपको पढ़ना कैसे है। उसके बाद में यानी कि केमिस्ट्री में आपके 45 आते हैं। तो आपको कम्बाइंड रखने के लिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को अच्छे से यानी कि अपने कंट्रोल में रखना है, आपके कम्बाइंड में रखना है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप वीक हैं थोड़े न्यूमेरिकल में, तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं आपको। अगर आपकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अच्छी है तो उसमें आप यानी कि 35 to 40 के बीच में आप अपना अटैम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट में आती है फिजिक्स। जिन स्टूडेंटों की फिजिक्स वीक है तो उनको बिल्कुल भी यानी घबराने की ज़रूरत नहीं। आप सोचते हैं कि फिजिक्स वीक है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी खुद की भी फिजिक्स यानी जो थी बहुत वीक थी, तो मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। तो आप फिजिक्स को सब कम से कम इलेक्ट्रॉनिक्स और यानी कैपेसिटर वाले चैप्टर हैं उनको, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन सबको इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, जिसमें से आपके इतने अगर आप 4-5 टॉपिक फिजिक्स में आप यानी कि अच्छे से रीड कर पाते हैं तो इसमें से आपको 15 से 20 क्वेश्चन आराम से आप कंट्रोल में कर सकते हैं। तो अब इन सब की स्टडी करने के बाद में इस तरह से आप अगर इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो आपके यानी कि 150 आराम से क्वेश्चन को आप यानी कि एग्ज़ाम में कवर कर सकते हैं। अगर आप 150 क्वेश्चन यानी अटैम्प्ट करते हैं यानी करेक्ट करते हैं इस तरीके से आप पढ़ के, तो आप 600 प्लस मार्क्स को आप कवर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल सिलेक्शन आराम से आपका हो जाएगा। तो इसके बाद में आपको अब इसमें करना क्या है कि आपको जितने भी आपके यानी एनसीईआरटी हैं, बायोलॉजी की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड करना है। केमिस्ट्री में आपकी एक्सरसाइज, फिजिक्स में आपकी एक्सरसाइज है, उनको अच्छे से सॉल्व करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपके प्रीवियस के जो 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है उनको अच्छे से रीड करके जाएं, यानी कि 30 to 40% पेपर यानी क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से रिपीट भी हो सकते हैं, यानी डायग्राम वगैरह अच्छे से रिपीट करके जाएं। तो मेरा बार बार आपसे यही कहना है कि आप यानी बायोलॉजी को बिल्कुल अपने कम्बाइंड में रखें, रोज़ 4 से 6 घंटे बायोलॉजी पढ़ें और उसकी एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस रखें, जितना हो सके जितने फोकस रखें। और न्यूमेरिकल जो आप जिस यानी कि आप जब भी जिस किसी कोचिंग में भी स्टडी करते हैं तो उसकी जो एक्सरसाइज मॉड्यूल्स हैं तो उनकी एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। उसके बाद में केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक मैंने बताया जिस तरह से आपको, उस तरह से आप यानी कि अपने स्टडी को मेंटेन रखें, आप रेगुलरिटी बनाए रखें। एक्सरसाइज करना ना भूलें, रोज़ यानी कि 2 से 4 घंटे एक्सरसाइज करें, 2 से 4 घंटे रिवीजन करें और 4 घंटे यानी 5 घंटे आप रोज़ करंट टॉपिक पढ़ें। इस तरह से 4 महीने में आप अच्छे से कवर कर सकते हैं और सिलेक्शन आपका आसानी से हो सकता है। ऐसा नहीं है, रीडिंग सभी स्टूडेंट करते हैं, पढ़ाई सब करते हैं, यानी सिलेक्शन केवल स्मार्ट स्टडी करने से ही होता है। तो पेशेंस रखें, घबराएं नहीं, स्टडी करते रहें। और आपके जितने भी डाउट्स हैं, अगर आप वीडियो से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।